दूसरे देशों की जो सेट लाइन है इसको जाम कर सकता है। इसके अलावा चीन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट से डॉग फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एक तरफ जहां अमेरिकी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 बनाने का ऐलान कर चुका है, वहीं रूस और चीन के बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों मुल्कों ने अब स्पेस में बड़ा खेल कर दिया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का दावा है कि चीन और रूस ने स्पेस में ऐसे डिवाइस लगाए हैं जो दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को जाम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों की कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएंगे और कमांड सेंटर से किसी भी देश की तीनों सेना का संपर्क कट सकता है। इस खतरे का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट से डॉग फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसका मकसद सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। इस खुलासे के बाद अंतरिक्ष में भविष्य की संभावित जंग को लेकर अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के उप प्रमुख जनरल माइकल ए गेटलाइन ने खुलासा किया है कि चीन के 5 सैटेलाइट्स को एक दूसरे के आसपास रफ्तार में घूमते हुए देखा गया है। इसे अंतरिक्ष में डॉग फाइटिंग कहा जा रहा है, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए बेहद अहम रणनीति मानी जाती है। इनमें 3 शियान 24C और 2 शिजियन 605A/B सैटेलाइट शामिल है। इस गतिविधि से ये संकेत मिलते हैं कि चीन अपनी स्पेस वारफेयर क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और ये अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। अगर अंतरिक्ष में सैन्य तकनीक पूरी तरह विकसित हो गई तो ये संचार प्रणालियों, मिसाइल चेतावनी सिस्टम और वैश्विक नेविगेशन नेटवर्क को बाधित कर सकती है। इसका असर बैंकिंग, शिपिंग और आपातकालीन सेवाओं जैसी नागरिक सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका ने अब तक सार्वजनिक रूप से अपने एंटी सैटेलाइट सैन्य कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेजी से ऐसी तकनीक विकसित कर सकता है। अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच ये साफ है कि दुनिया अब एक नए अंतरिक्ष युद्ध युग में प्रवेश कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी और शांति संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, जो टैक्टिकल बैटल एरिया है या जो युद्ध कला है वो दिन पे दिन चेंज होती जा रही है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और जिस तरह से अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो 6th जनरेशन हवाई जहाज पे काम कर रहा है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि चीन खुद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है। भारत ने भी एमका जो है उस पर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह का रक्षा खर्च, जिस तरह का पैसा अमेरिका डिफेंस पे कर सकता है, बाकी के देश शायद ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये चीन और रूस के लिए एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है और उनको भी अपनी जो एवियोनिक्स है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स को बनाना पड़ेगा। चीन हमेशा से दावा करता रहा है कि वो स्पेस को शांति के मकसद से इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन 2019 में जारी किए गए उसके राष्ट्रीय रक्षा श्वेत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि चीन अंतरिक्ष में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएगा। अमेरिका लंबे समय से चीन की बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी पर नजर बनाए हुए है, जिसमें ऐसे सिस्टम भी शामिल हैं जो दूसरे देशों के उपग्रहों को बाधित कर सकते हैं। अमेरिका और रूस पहले भी इस तरह के उपग्रह परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में चीन के बढ़ते सैन्य अभियानों को लेकर अमेरिका ज्यादा चिंतित है। चीन और रूस ने जैमर, एंटी सैटेलाइट लेजर और ग्रैपलिंग टेक्नोलॉजी जैसे सिस्टम अंतरिक्ष में तैनात किए हैं, जो वैश्विक सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन चीन और रूस की बढ़ती क्षमताओं के कारण अब अमेरिका की बढ़त धीरे धीरे कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2003 में मारे गए कश्मीरी पंडितों को रविवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इतने सालों में पहली बार नरसंहार वाली जगह पर फिर आयोजन हुआ। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के नदीमर्ग में रविवार को कुछ